जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यदि कोई संगत अपने सत्संग शेयर करना चाहती है तो क्लियर वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड करके हमारे चैनल पर सेंड कर सकती है, या फिर अपने सत्संग को पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती है। आपका सत्संग भी दूसरी संगतों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं रेनू अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें यही था कि एक लेडी बता रही थी, यानी कि एक आंटी जी बता रही थी कि जैसे कि आजकल चल रहा है कि काफ़ी सत्संग में थंबनेल पर लिखा होता है, मतलब बहुत ही गलत सब लिखा होता है, जैसे कि आप तुम्हारा पति को का एक्सीडेंट होने वाला है, या तुम्हारा पति को बीमारी होने वाली है, या बेटे पर कष्ट है, बेटे पर बीमारी, बेटे को एक्सीडेंट होगा, ये कर वो कर, तो ये सब चीज़ें थंबनेल पर लिख कर आती हैं। तो वो आंटी जी बोल रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं भी यही मानती हूँ और मैं भी ये कहती हूँ कि जो सत्संग शेयर करते हैं तो प्लीज़ ऐसे डरावने सत्संग को, मतलब सत्संग तो अंदर तो कुछ भी रहता होगा, हम मानते हैं कि हर सत्संग में ब्लेसिंग होती है गुरु कृपा की। तो कृपया करके जो भी मतलब ये सत्संग शेयर करते हैं दूसरे चैनल वाले, तो उन लोगों मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा डरावने सत्संग, मतलब क्या कहते हैं, थंबनेल पर ऐसा ना लिखा करें कि कोई डरे, क्योंकि वाकई में सत्संग बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, और ऐसे थंबनेल देकर ज़बरदस्ती सत्संग सुनती है, तो उसको डरा कर ही सुनना हो, डर कर सुनना नहीं चाहिए। मतलब वो सुने सत्संग, सारे सत्संग सुने जो भी उसकी समझ में आते हैं, उसके जो सत्संग उन तक पहुँचना होगा, गुरु पाक को पहुँचाना होगा, उन तक तो पहुँच ही जाएगा और वो सुन भी लेंगे। तो डरावने मतलब थंबनेल लगाने से ये होता है ना कि मतलब वो सत्संग को डर कर सुनते हैं, तो डर कर कोई काम नहीं करना चाहिए। ये बात तो गुरु पाक ने भी कही थी, डर कर ना करो, मानते हो तो मानो, और मतलब अपने हृदय से, अपने दिल से किसी भी भगवान को मानना चाहिए, किसी भी गुरु जी को मानना चाहिए। तो ये है कि मतलब आप लोग लिखो थंबनेल, मतलब लिखो जो भी मतलब उसमें सत्संग में रहता है वही लिखना चाहिए, लिखिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से नहीं लिखना चाहिए कि इंसान डर कर ऐसा सत्संग को सुने। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि ऐसे थंबनेल ना लगाएं। और दूसरी बात सारी संगत से है कि जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है, तो संगत से भी यही मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर कोई थंबनेल ऐसा डरावना आप लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, जो हैंडलाइन हो लिखी होती है, तो वो उसको देखकर आप लोग डरे नहीं। डरने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब गुरु आप लोगों के साथ में है तो डरने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि जो सत्संग में होता है वही ऊपर डालना पड़ता है। क्योंकि अगर वो हम लोग डालेंगे नहीं तो कोई कैसे ही देखेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी के पति पर कोई कष्ट आने वाला है, तो उसको ऊपर लिखेंगे तभी इंसान ना देखेगा उस सत्संग को सुनकर, क्योंकि सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे पति पर कष्ट आया है तो वो उसको सुनेगा। तो गुरु पाई ये तो कहते हैं कि सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे कष्ट को काटेंगे, तुम्हारे कष्ट कटेंगे, तुम्हारे परिवार के कष्ट कटेंगे। तो जब सुनोगे ही नहीं, देखोगे नहीं, तो कष्ट कैसे कटेंगे। तो जब डरना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ अगर ऐसा लिखा हुआ भी तो आप लोग प्लीज़ डरिए नहीं, डर कर मत सुनिए, मतलब श्रद्धा से पूरी सत्संग को सुनिए। और इसमें डरने की क्या बात है, अगर कोई गलत लिखा भी है तो वो मतलब अगर गुरु पा ने ये थॉट दिया है, सत्संग जो शेयर करते हैं, डालते हैं अपने चैनल पर, तो ये मतलब गुरु पा ने बताया कि हाँ ऐसा लिखो, ऐसा अपने मन से कोई नहीं लिखता है। मैंने भी ये महसूस किया है कि मैं कोई लिखना कुछ चाहती हूँ, लिखने कुछ बैठती हूँ, लेकिन लिख कुछ जाता है। तो जो गुरु पा ही थॉट डालेंगे वही लिखेगा। तो जिसके पास सत्संग जाता है तो उसको ये मतलब ब्लेसिंग ही गुरु पा दे रहे होते हैं। मान ली किसी के बेटे पर कष्ट है, किसी के पति पर, किसी की मतलब पत्नी पर, या परिवार में किसी पर कोई कष्ट है, तो अगर वो पढ़कर देखेंगे नहीं तो कष्ट कैसे कटेगा। तो आप लोग प्लीज़ सत्संग जी डरा मत करिए। पहले मैं भी डरती थी और मन में गुस्सा भी करती थी कि कैसा डाल देते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, बहुत ज़्यादा गलत नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे लिख देना चाहिए। ऐसे मतलब जो चैनल वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह से
सत्संग में मतलब वो थंबनेल डालिए, जैसे कि किसी के पति का एक्सीडेंट होने वाला है तो ऐसे लिख सकते हैं कि तेरे पति पर कष्ट है, यह कष्ट आया था वो मैंने डाल दिया। तो वो सुनेंगे ज़रूर, सत्संग ज़रूर सुनेगी कि हाँ मेरे पति पर ऐसा कष्ट क्या आया था कि मतलब जो गुरुपा ने टाल दिया है। तो सत्संग सुनेंगे, जिसको सुनना है, जिसके पास सत्संग जाना है वो तो सुनेगा ही सुनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरुपा ने जिसको चुना है उसके पास सत्संग जाएगा ही जाएगा। आप गलत थंबनेल डालो, डरावने डालो या अच्छे डालो, जिसको जो सुनना है वो सुनेगा। तो मुझे मेरी यही बस रिक्वेस्ट थी कि कभी भी मतलब सत्संग में कोई डरावने थंबनेल ना लगाएं, जिससे हमारी जो प्यारी संगत है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो वैसे ही परेशान रहती है। उसे तो गुरुपा के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और वो मतलब थंबनेल अच्छे लगाइए। अंदर सत्संग जो जिसका होगा वो तो ओरिजिनल होता ही है, उसमें कोई बनावटी नहीं होता है। तो वो तो ऊपर पॉजिटिव थंबनेल मतलब लगाइए, और जिसको पास जो सत्संग जाना होगा, जिसके पास जो मैसेज गुरुपा का जाना होगा वो तो पहुंच जाएगा। अंदर जो भी सत्संग होगा वो जो सत्संग अपना सत्संग संगत जो अपना सत्संग शेयर करती है, उसमें जो भी सत्संग होता है वो ओरिजिनल ही होता है, कोई बनावटी नहीं होता है। तो उससे जो भी मैसेज जिसको पहुंचना होगा वो गुरुपा उसको पहुंचा देंगे। तो आप लोग अच्छे से सब मतलब फैमिली बनाइए। ओम नमः शिवाय। शिव जी दशा नमः, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री